कांडला नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव हो चुका है और यहाँ पर जो है परिणाम आपके सामने है। यहाँ पर 25 वार्ड है और 25 वार्डों में सभासद का चुनाव हुआ है। उन्हीं में से आज हमारे मेहमान हैं यहाँ पर 5 वार्डों के वो सभासद जो जीतकर पहली बार जो है नगर पालिका पहुँचेंगे और उनके बीच एक तजुर्बेकार है वार्ड नंबर 23 से जनाब शहजाद साहब। इस बार वो जीत नहीं सके लेकिन अपना तजुर्बा जरूर इनके साथ बांटेंगे। आज स्पेशल गेस्ट में हमारे साथ यहाँ पर शहजाद साहब है और यहाँ पर वार्ड नंबर 1 से जनाब वकील साहब है। वकील साहब के वार्ड में 935 वोट डली है जिसमें से उन्होंने 466 वोट हासिल की है, यानी कि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 188 वोटों के अंतराल से हराया है। वार्ड नंबर 2 से यहाँ पर जनाब कय्यूम जंग साहब बैठे हुए हैं। इनके वार्ड में 754 वोट डली जिसमें से इन्होंने 544 वोट हासिल कर 406 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को हराया ही नहीं बल्कि जितने इनके सामने थे सभी की जमानत जब्त करा दी। वार्ड नंबर 3 से यहाँ जो है हमारे जो सभासद चुने गए हैं, सभासद पति मुस्कान वाइफ ऑफ अनिल वोरा, वो किसी कारणवश नहीं आ सके। उनके वार्ड में 1124 वोटें डली जिसमें से 571 वोट उनको मिली और 327 वोट के अंतराल से वो जीते हैं। वार्ड नंबर 4 से यहाँ पर बैठे हुए हैं जनाब विक्रांत कुमार जी, जिनके वार्ड में 1023 वोट डली और उसमें से इन्होंने 639 वोट हासिल की, यानी कि 465 वोटों से जीतकर अपने सामने खड़े सभी सभासद उम्मीदवारों की जमानत जब्त कराई है। वार्ड नंबर 5 से जनाब गौरव सैनी यहाँ पर मौजूद है जो कि जिनके वार्ड में 861 वोट डली है जिसमें से उन्होंने 490 वोट हासिल कर 238 वोट से जीत हासिल की है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 23 से जनाब शहजाद साहब, जो कि इनके वार्ड में 998 वोट डली थी जिसमें से 423 वोट इन्होंने हासिल की और मात्र जो है कांधले के अंदर सबसे कम के वोटों के अंतराल से यानी कि 8 वोटों से हारने वाले वो कैंडिडेट यहाँ पर है जो कि हमारे आज स्पेशल गेस्ट हैं और अपना तजुर्बा उन लोगों के साथ बांटेंगे जो कि जीत कर आए हैं। वार्ड नंबर 22 से सभासद पति जनाब इकराम साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनके वार्ड में 1107 वोट डली और उन्होंने हासिल की है उसमें से 784 वोट, यानी कि 386 वोट जो है वो उससे जीते हैं। एक काफी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है इन सभी सभासदों ने। आज जानेंगे इनसे इनकी उस जीत का राज के पहली बार राजनीति में कदम रखा और इतनी बड़ी जीत आखिर कैसे उन्होंने दर्ज की। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जनाब वकील अहमद साहब से। वकील अहमद साहब 188 वोटों से जीते सभासद, काफी अच्छी जीत है, कैसे हासिल की इसको सब? ये सब भाइयों का, वार्ड वालों की बहुत मेहरबानी है। इससे पहले भी हमारी अम्मी यहाँ पे सभासद रही जी, तो वार्ड में अच्छा काम हुआ, इस वजह से वार्ड में दोबारा से मेरा वार्ड भी सारा हिंदू वार्ड है पर जब भी पहले से ज़्यादा वोटों से जिताया वार्ड वालों, अच्छा ही काम की वजह से ही जिताया। मतलब आपकी माता जी जो है पहले सभासद रही है, आपने काम कराया, उसके बेस पे आप जीते हैं। जी। आपके वार्ड में हिंदू मुस्लिम का फैक्ट क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं खेला गया कार्ड? ये सिर्फ अच्छाई की वजह से है, चलाने वालों ने तो बहुत चलाया पर चल नहीं पाया। वार्ड जो है आपका ज़्यादातर वो हाथी का जो सिंबल आता है उसको वहाँ पर उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है, लेकिन आप निर्दलीय होते हुए वहाँ से निकल आए। ये सारे वार्ड वालों की अच्छाई की वजह से उन्होंने चीज़ करा दी। तो अब जो है नगर पालिका आप जा रहे हैं, बोर्ड बैठकों में बैठेंगे, वार्ड की समस्याओं से भी आप जो है बखूबी वाकिफ होंगे, तो किस तरह से उसको हैंडल करेंगे? नई वार्ड की जो भी समस्या है पहले से ज़्यादा ही सुनी जाएगी और काम भी सबसे ज़्यादा ही होगा इंशाल्लाह। फिलहाल जो चेयरमैन साहब यहाँ से जीते हैं जनाब नजमुल इस्लाम साहब, क्या उनसे मिजाज मिल पाएगा? हाँ इंशाल्लाह, हमारा तो पहले भी हाजी बबले से भी मिजाज मिल रहा था, इनसे ही मिलेगा इंशाल्लाह। हाजी बबले से भी मिला था, इनसे भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वकील अहमद साहब। और मैं जाऊँगा कय्यूम जंग जी के पास। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है सर, समाजवादी से कैसे बात बनेगी इस बार? अस्सलाम वालेकुम सबको और आदाब और सबको नमस्कार। देखो, भाजपा के सिंबल से मैं चुनाव लड़ा हूँ और सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। भाजपा की अच्छी नीतियों से, उसके काम के तजुर्बों से, उससे टिकट लेके मैं बाहर हुआ और जो है वार्ड में टिकट सिंबल से लड़ा हूँ। सभी ने भाजपा की तारीफ़ की और उसको देखते हुए सभी ने मुझे
पूर्ण समर्थन दिया, बल्कि पूरे वार्ड में 76% वोट मुझे मिली है। सभी की जमानत जब्त करा दी आपने, ये प्यार मोहब्बत जो मिला है। 25 वार्डों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिला, जी आपको मिली है 76% वोट। लेकिन चेयरमैन साहब जो है वो समाजवादी के पहुंच गए और बीजेपी के, आप कहाँ मिजाज मिला पाएंगे? मिजाज देखो, अभी तो शपथ नहीं हुई भाई, नगर पालिका में आएंगे, अगर देखो वे काम करेंगे हम उनके साथ सहयोग करेंगे, और जो है जनता तक जो काम होगा भाजपा की नीतियों का सबको पहुँचाएंगे हम। सब काम जैसे कि वृद्धा पेंशन है या बहुत सारे राशन कार्ड है और जो आपका बड़ा आवास योजनाएं हैं, सब अगर चेयरमैन साहब हमारे, हम चेयरमैन साहब के साथ लगेंगे और सबके जितने भी शहर का काम होगा सब मिलजुल के चेयरमैन साहब का सहयोग करेंगे, और ये तो शपथ के बाद भी पता लगेगा हम। सब मिलके चेयरमैन साहब का समर्थन करेंगे आप। और आपने बहुत करीब से देखा है जनाब हाजी वाजिद हसन के कार्यकाल को, लेकिन इस बार जो है नजमुल इस्लाम के कार्यकाल में बैठेंगे आप, जी क्या लगता है आपको, क्या फ़र्क इन दोनों में है? वो तो देखो बाद में पता लगेगा, अभी तो बैठे नहीं है ना। अभी बैठे नहीं जी, पूर्ण रूप से आप नेता बन गए हैं, जवाब से कतरा रहे हैं। नहीं देखो भाई, अभी आमना सामना नहीं हुआ, देख बैठेंगे हम, पता लगेगा, बोर्ड की मीटिंग होगी, अगर जनता के लिए हम अच्छा काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम अभी उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने अपने घर पर बुलाया था, गए थे, कैसा लगा आपको? मैं ये तो बता रहा हूँ जी, उनसे इतनी मुलाकात नहीं हुई पाई, बोर्ड की मीटिंग होगी, जैसे जनता का काम करेंगे हम उनका सहयोग करेंगे तो अच्छी बात है। वो वार्ड वासियों को मिठाई सिठाई खिलाई कि ऐसे ही पट गए सब? नहीं, सबको खिलाई है और आगे भी खिलाते रहेंगे। सबको सबने पूर्ण समर्थन दिया है, बहुत प्यार दिया है। मेरे वार्ड में 800 वोट हिंदू है, 400 मुस्लिम है, लेकिन सभी ने मुझे 76 वोट दिया है, सभी का आ गया। 76%। और मेरे वार्ड में कहते हैं कि 36 बिरादरी का वोट, पूरी इस वार्ड में बहुत 36 बिरादरी के आसपास ही वोट है, सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे वार्ड में कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं थी कि मैं मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं दे रहे, ये सब कुछ नहीं। तो वार्ड की फिलहाल समस्या क्या क्या है, जैसा आप घूमे हैं वहाँ पर देखा फिलहाल है? वार्ड की समस्या है भाई, पानी की है थोड़ी बहुत। पानी की मेरे वार्ड में कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो भी मेरे वार्ड में समस्या आएगी मैं उसको पूर्ण रूप से अपने से ज़्यादा, जितना मुझसे होगा मुझसे भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा, उससे भी ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और वार्ड नंबर 3 से मुस्कान वाइफ ऑफ अनिल वोहरा नहीं आ सकी किसी कारणवश यहाँ से, तो मैं चलता हूँ वार्ड नंबर 4 के जनाब विक्रांत कुमार जी को। विक्रांत कुमार जी, बच्चों को काफ़ी टॉफियाँ और आपने जो है चिप्स बांटे हैं, उसका असर कहाँ देखा आपने? सबसे पहले सियाद भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाया। तभी जनता तक पहुँचाने के बाद फिर जनता को हमारी बात अच्छी लगी, इसलिए हमें इतनी अच्छी वोटें मिली, इतना प्यार मिला। आपके पीछे एक बच्चों का रेला चलता था, हाँ। विपक्ष मजाक उड़ाता था कि हाँ। इनकी तो वोटें नहीं हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक ऊपर वाले का ही रूप होता है, और बच्चे मेरे साथ इतने लगे हुए थे कि सब यही कहते हैं कि विक्रांत के पीछे तो बच्चा है, लेकिन बच्चों के साथ उनकी माएँ भी साथ थी। एक होता है ना जैसे मतलब एक छिपा हुआ होता है, उनके पिताजी मेरे साथ थी, मतलब बच्चे भेज दिए कि विक्रांत साहब, बच्चे जैसे भगवान राम के साथ वो लगे हुए थे वानर, तो बस वही रहा मेरे साथ, वानर थे मेरे साथ। तो वानर जनता से जीत हाँ, गया, जनता से जीत गए। आपके बारे में सुनते हैं कि आप जो है वार्ड की जो समस्याएं हैं उनको नहीं उठा पाएंगे नगर पालिका में, ऐसा क्यों? ये कहना है आपके विपक्ष का? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं उनके लिए मतलब उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कांडला ने जो उनको चुना है, मुझे पता है वो अपनी बात पे खरा उतरेंगे और कांडले में विकास करेंगे। वो खरा उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। 25 सभासद जीतकर इस बार जो है नगर पालिका पहुँचे हैं। 25 में एक वाहिद शख्स आप ऐसे हैं, लोगों का कहना कि आप इनका दिल लगा कर रखेंगे शेर व शायरी के ज़रिए, क्या ये सही है? बिल्कुल, उनके लिए 4 पंक्ति कहूँगा। हमारे गुरुदेव आदरणीय गुलशन खाना जी उन्होंने सिखाई है, उनके लिए कहना चाहूँगा। आदरणीय चेयरमैन साहब अगर सुन रहे हो तो ध्यान देना। ना तमन्ना है सितारों की, ना चाहत है नज़ारों की, ना तमन्ना है सितारों की, ना चाहत है नज़ारों की, और आप ही हमारे कांडला के चेयरमैन बनते रहें। हमें ज़रूरत नहीं हज़ारों की, हमें ज़रूरत नहीं हज़ारों की। क्योंकि मैंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो अपनी बातों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि कांडले का विकास वो करेंगे। कांडले का विकास वो बिल्कुल करेंगे। एक वक्त में आप बड़े हाँ। फैन रहे हैं हाजी वाजिद हसन के। बिल्कुल, देखो उनकी क्वालिटी एक अलग है। जो हमारे पूर्व चेयरमैन साहब हैं, उनका उनमें भी एक टैलेंट है जो लोग उन्हें पसंद करते हैं। मैं खुद करता हूँ उनको पसंद। चलो हम भी उनको वाजिद हसन में ही देखेंगे, हमारे नजमुल साहब को,
दोनों को एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट समझ लेते हैं। मतलब एक दूसरे के समझेंगे हाँ, तो विकास हाँ, फिर कैसे होगा? नहीं, लोगों का विकास- आरोप है कि पिछले 5 सालों में विकास नहीं हुआ कांडला में। नहीं देखो, इस बार अगर उनके अंदर भी घुस गए वाजिद हसन तो फिर विकास कैसे देखो होगा? विकास किया है, लोगों का नजरिया है देखने का। विकास होता है, बताओ वार्ड में कहाँ ट्यूब नहीं लगी, कहाँ नल नहीं लगा, कहाँ सबमर्सिबल नहीं लगा। वो लोगों की मतलब थिंकिंग है एक दूसरे को गिराने की। देख लो नजम साहब हैं, विकास करेंगे, लोग उनमें भी बुराई निकालेंगे। गुलशन खन्ना जी जो हैं आपके गुरुजी हैं शेरो शायरी के, बबलू पान वाले राजनीति के गुरु तो नहीं आपके? नहीं, वो हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं दोस्त हैं। जी। तो वार्ड में फिलहाल क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लेकर वार्ड जाएंगे? में सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड में सड़कों की है। सड़कों की, पानी बहुत भर जाता है, जल निकासी की हाँ, समस्या। जल निकासी की समस्याएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब विक्रांत कुमार जी। और मैं वार्ड नंबर 5 के जनाब गौरव सैनी जी, आप जो है सालों साल मेहनत करते रहे और एक बार आपको लगा कि चुनाव जो है आपकी पकड़ से बाहर है, उस वक्त कैसा महसूस कर रहे थे? सबसे पहले आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत मैं आभार करता हूं, ताकि आज इस मंच पर बैठकर मैं अपने सभी वार्ड वासियों को धन्यवाद दे सकूं, जिन्होंने मुझे इतनी भारी बहुमत से आज इस मंच पर बैठाने का सौभाग्य दिया। तो आपका और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में आप लगातार बने रहे शुरू से, जिस दिन भी आए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया आपने खुद महसूस किया कि इस बार मैं चुनाव से बाहर ना हो जाऊं। आखिर क्या कारण थे वो? देखिए, कोई भी प्रत्याशी हो, थोड़ा मन में डर बना रहता है, क्योंकि जब कहते हैं ना कि कुछ विपक्ष तो हावी नहीं होता, लेकिन विपक्ष के साथ जो हैं उनके ठेकेदार होते हैं वे सभी मिल करके उस हावी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बना, क्योंकि मेरे वार्ड वासियों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। मेरे लिए खुद उन्होंने मेहनत की, मैं रात को सो गया वे जाग रहे, तो उनका इतना प्यार था, तो वो डर खुशी में ही बदला। वार्ड वासियों ने आपके लिए मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आप जीते हैं, कहीं आपने वार्ड वालों को घेवर तो नहीं खिलाया जमकर? उनकी तो वाणी में इतनी मिठास है कि उन्हें खिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। वाणी में मिठास है वार्ड वासियों की। बिल्कुल। जो आपके अपोजिट गए, जिन्होंने आपके खिलाफ वोट दी, उनकी भी वाणी में मिठास रहा उस वक्त? उनकी वाणी में भी, मतलब कह सकते हैं ना कि उन्होंने मेरा विरोध तो नहीं किया ना, तो उनकी भी कहीं ना कहीं मुझे विरोध तो हुआ ना जब वोट आपके खिलाफ दे दी। वोट का तो ऐसा है ना कि वोटर है, वोट तो देनी है, बिल्कुल सभी तो बिल्कुल 100% हमें नहीं मिल सकता, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे साथ थे लोग, उन्होंने मेहनत की, और जो विरोधी वोट गई उन्होंने मेहनत तो नहीं की ना, तो उनकी भी मैं तो मिठासी मानता हूँ कि मुझे मिठासी मिली। यानी कि उनकी वोट भी आपकी तरफ आ गई, आप चुनाव जीत गए, नगर पालिका पहुंच गए हैं और घेवर का मौसम भी जो है वो नज़दीक है, वार्डवासी परेशान रखेंगे? बस अभी बताया कि मिठाई खिलाने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं, उनकी वाणी में इतने मिठास। मिठाई नहीं खिलाएंगे इस बार? मतलब जो खिला दी चुनाव में तो खिला दी बस। उनकी मिठाई की वहाँ ज़रूरत तो नहीं है ना, वहाँ सम्मान की ज़रूरत है। सम्मान की ज़रूरत है। वार्ड में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं सर? वार्ड में हमारे अपने वार्ड में एक तो फ्रिज पानी की, और एक हमारी नाली है, वो आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले बार भी बताई थी, और 2-4 गलियां हैं। एक कूड़े डालने की अभी एक नई समस्या मिली कि वहाँ पे कूड़ा डल रहा है, क्योंकि कूड़े के क्या है कि ढेर जहाँ डलते थे वहाँ नहीं डल रहे, अब कूड़ा पूरे नगर कांडला के अंदर एक ही जगह जमा हो रहा है। तो उसके लिए भी थोड़ा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बसासत है और छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलते हैं, उससे अनेकों बीमारियाँ पैदा हो रही है, तो उसका सबसे पहले उसका समाधान करें। चेयरमैन साहब से मुलाकात की, जो अभी बने हैं, क्या उम्मीदें हैं उनसे? विकास करा पाएंगे? देखिए, फिलहाल जो नगर की जनता ने उन्हें वोट किया है, उनके चेहरे पे डेवलपमेंट के हिसाब से उन्हें वोट किया, उनके चेहरे पर ही एक डेवलपमेंट लिख दिया नगर की जनता ने जो वोट किया उन्हें। तो हमें उम्मीद है जैसे नगर की जनता ने जिसे चुना है डेवलपमेंट के लिए, वे विकास कराएंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से मैंने चुनाव लड़ा। हमारी भी एक पार्टी का अपना एजेंडा है कि हम विकास के कार्यों में कहीं भी बाधा नहीं बनेंगे। आपकी बातों से लगता है कि अगला चुनाव सिंबल से आप ही लड़ेंगे कांडला में चेयरमैनी का? अभी तो पहले 5 साल जो मिले हैं उनका कार्य पूरा करेंगे, बाकी ईश्वर की मर्जी और सभी जनता। ईश्वर की मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब चलूँगा वार्ड नंबर 22 से सभासदपति जनाब इकराम अंसारी साहब के पास। 386 वोट मिली है सर आपको, बहुत भारी भरकम वोटों से जीते हैं, और पुराना किला आपने जो एक दीवार थी उसको रोन दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ याद भाई आप लोगों का, आपने याद किया, बहुत शुक्रिया।
मैं यहाँ आया और आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत शुक्रिया। रही बात चुनाव की, एक किला ढा दिया, उठा दिया, मैंने कुछ नहीं करा, मेरे अपने वार्ड में करा जो कुछ करा। तो उन्होंने मेरे पे कुछ हक जताया, इंशाल्लाह जिस हक से वोट दी वो उन्हें करके दिखाऊंगा। आपको जो वार्ड वासियों ने उम्मीद से वोट दी है, आप जी, जी। खरा उतरेंगे उस पर। इंशाल्लाह। लेकिन जनाब जो है इलियास जंग साहब, वो भी अक्सर काम कराते रहते थे, 12 बजे भी लोगों के साथ रात में खड़े हो जाते थे। आखिर वार्ड वासियों ने इस बार उनको पसंद क्यों नहीं किया? भाई ये तो हमारे वार्ड वासी बता सकते हैं क्यों जी। उन्होंने हमारे अंदर कुछ देखा, वार्ड थोड़ा वासियों ने इस समझा। बार आप पे भरोसा हाँ। जताया। तो इसलिए उनका भरोसा है हम पे। इंशाल्लाह उनके बाद हम नगर पालिका तक पहुँचाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत सी बातें सुनने में आई हैं कि चेयरमैनी वाले दिन जिस दिन वोट डल रही थी, कांदला के मौलवी जो है चारों तरफ कान ले वकील कर साइकिल पर वोट लेने के लिए, आपने ऐसा तो नहीं किया? नहीं, ये तो मोहब्बत है। मोहब्बत है तो वार्ड के साथ साथ हमारे पूरे कस्बे का मोहब्बत है मेरे साथ। आपके साथ। तो वार्ड में क्या क्या परेशानियां आपके हैं जिनको आप दूर करेंगे इस बार? देखो जो भी परेशानी होगी सबसे वार्ड वासी से पूछा जाएगा और इंशाल्लाह काम होगा। नए चेयरमैन जो हैं जनाब नजमुल इस्लाम साहब, क्या उनसे मुतमईन हैं आप? हाँ इंशाल्लाह हर तरीके से। और सारी यो पार्टी है वहाँ बोर्ड में और इंशाल्लाह सब मिलजुल के काम करेंगे। सब मिलजुल के कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। कहीं गुटबंदी ना बन जाए वहाँ जाने के बाद? नहीं ऐसा कुछ, हमें करना है विकास। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, बस विकास रहेगा। विकास रहेगा। 2 बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है। लोगों का आरोप रहता है कि बीजेपी विकास नहीं ढूंढ पाई, नहीं ऐसा- समाजवादी वाले क्या ढूंढेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन विकास ढूंढेंगे। विकास बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब इकराम साहब। और यहाँ पर वार्ड नंबर 23 से जो हमारे ख़ास मेहमान हैं जनाब शहजाद साहब, मैंने बताया था कि 8 वोट से मात्र वो हारे हैं। सर, जब आपको मालूम हुआ कि आप 8 वोट से हार गए हैं तो उस वक्त कैसा महसूस किया था? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो दावत दी आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है, आपने, ये तो जनता के हाथ में है, 8 वोट ये तो सब अल्लाह के हाथ में है, जीत हार। हमने कोशिश करी, लोगों तक अपनी बात पहुँचाई, 5 साल लोगों की सेवा करी। अब ये तो अजगैब की बात है, ना आपको पता ना मुझे कि कितने से जीत हार होगी। हाँ, बाकी जो वार्ड 23 की जनता है मैं उनका शुक्रिया अदा करूं। वो मेरे लिए वार्ड 23 नहीं, वो मेरा परिवार है। और परिवार में हो जाता है कभी कभी एक को ज़्यादा देख लें, एक को थोड़ा देख लें। बाकी मुझे किसी से कोई ना नाराज़गी है ना कोई वो है, मैं तो सबका शुक्रिया अदा करूँ। सबका शुक्रिया आप अदा कर रहे हैं। 8 वोट से एक बहुत कम अंतराल होता है हारने का। हारने के बाद जब आप पहुंच जाते हैं और आदमी समीकरण लगाता है कि 8 वोट यहाँ मेहनत कर लेता, वहाँ मेहनत कर लेता तो हो जाता, इस तरह का कभी कोई मलाल हुआ? नहीं, देखो इसमें एक चीज़ है, हमारे बड़े भी बता रहे, हमारा धर्म भी कह रहा कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही उसमें हमारे लिए कुछ बेहतर है, अल्लाह कुछ हमारे लिए बेहतर सोच रहा, हो सके इससे बेहतर हो हमारे आने वाले टाइम में, जो कि हम इस चीज़ को ना सोच के वो चीज़ सोचे जो हमारे लिए और क्या पता बेहतर करते और कुछ बेहतर हो जाए। जी। आपके विपक्षी क्योंकि अगर कुछ हमें नहीं मिल रहा तो उससे हमें अपेक्षा करनी चाहिए अपने अल्लाह से, अपने कि भाई अच्छा ही हो हमारे लिए। अच्छा ही हो। जी। इस्माइल साहब जो कि आपसे 8 वोटों से जीते हैं, कह रहे थे कि फरिश्तों ने जो है वोट डाल दिया। आपके फरिश्ते क्यों फेल हो गए सर? नहीं, देखो मैं बताऊं, जहाँ तक उसकी बात है, वो मेरे सामने कोई कैंडिडेट नहीं था, मेरे सामने तो एक बेचारा था, 3 बार का हरा हुआ था, 4थी बार चुनाव लड़ रहा था। उस पर ना तो कोई अपनी ये था कि मैं अपनी कोई खूबी गिनवाऊँ, अपना काम गिनवाऊँ, विकास का, अपने अच्छेपन का। उसके 5 तो सिर्फ एक था, बेचारे का तो लकब उसको दुनिया ने, वार्ड वालों ने दे दिया दरपट्टी में। यानी कि हमदर्दी उनको मिल गई, सहानुभूति मिली। सहानुभूति से। हाँ, उनका एक बच्चा था जो घर घर जाके बहुत लोगों से, मैं कहना नहीं चाहता चैनल में, सब जाने वो तो जो ऊपर वाले की मेरी। बाकी मैं तो आपके चैनल से यही कहना चाहूँगा कि वार्ड 23 मेरे लिए एक परिवार है, और परिवार में जो भी हुआ सब ठीक ही हुआ।
वार्ड में 5 साल आपने विकास भी कराया, वो कौन कौन से विकास आपने पीछे छोड़ा है जो अभी स्थायी साफ पूरे कराए? मैंने तो कुछ ऐसा लगता नहीं छोड़ा हूँ, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब थे हाजी बबलर, उन्होंने मेरे पे बहुत प्यार दिया मुझे। भाई एक शौचालय था जो हमारे यहाँ, एक स्कूल है जो पंचायती है, उसमें एक शौचालय की कमी थी, वो उन्होंने करवाई, क्योंकि जो हमारा लेडीज स्टाफ है वहाँ पढ़ाने वाला, उनको दिक्कत होती थी, वो झज्जर हालत में थी बहुत ज़्यादा। नगर पालिका की तरफ से जी, नगर पालिका की तरफ से शौचालय बनवा, पेयजल का भी व्यवस्था करी उन्होंने, जो गली थी खस्ताल में मैं भी बनवाई, लाइटों की जो भी है, वो विकास आपके वार्ड में मैंने हुआ तो है। जो हुआ करा, बल्कि बिजली विभाग ने भी मेरा बहुत सहयोग करा। एक लाइट की समस्या थी, कम से कम बिजली विभाग ने आपका सहयोग किया, लेकिन चुनाव में आपने बिजली विभाग का सहयोग नहीं किया सर। वो कैसे? हाथी अकेला खड़ा रह गया 1808 का। नहीं 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 नहीं, वो तो जो वर्तमान में जी हैं उन्होंने मेरा सहयोग करा। वर्तमान में जो जी 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 जी, उसमें सहयोग भी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, देखो जी हमारी मस्जिद पे को सब तार जा रहे, मतलब बारिश में जो है नहीं अर्थिंग होने से मतलब पूरी छत पर करंट आ जा, तो उन्होंने देखा, देख के उन्होंने भी कहा हाँ भाई ये ठीक है, ज़रूरी होना। पूरी गली की मैंने जो है नहीं लाइन बदलवाई, डब्बे लगवाए, पक्की जनता के हाथ में। पर फिर भी मैं आपके चैनल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। और मैंने आपको बोल भी दिया कि अगर कोई हमें चीज़ नहीं मिलती तो उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम सब में पहले जो हमारे बड़े बता के गए उनके संस्कार हैं, या हमने अपने धर्म से सीखा, वो सीखा कि हमारे कोई चीज़ नहीं मिल रही तो उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मेमोरी जीतता, क्योंकि मैं पहले मेंबर बना। चुनाव नहीं जीता जी, है, जी। अगर वार्ड वासियों को कोई परेशानी ऐसी होती है कि आपकी तरफ मैं- नजर आएगी, मेरे तो लिए- आप भी उनके लिए खड़े आप। वार्डवासी है ही नहीं कोई वहाँ मेरे लिए, वहाँ तो सब मेरा परिवार है, चाहे मैं ठाकुर हो, मलिक हो, मतलब 80% तो वहाँ 80% तो मेरी बिरादरी है शेख जी, और जो 20-20% वहाँ ठाकुर और मलिक है, मेरा सब परिवार ही है वो। सब परिवार है आपका। और मैं परिवार के लिए 24 घंटे जब तक मेरा जीवन है मैं हाजिर हूँ। और मुझे सबसे बहुत जो उन्होंने प्यार दिया उसका बहुत वो है, शुक्रिया। हाजी वाजिद हसन का कार्यकाल खूब आराम से आपने देखा है। नजमुल इस्लाम को कहाँ तक जानते हैं कि दोनों में अगर वोट किया जाए तो विकास में कौन आगे जा सकता है? देखो हम तो जो हमने देखा वही बता सकें, कल के बारे में नहीं हम बता सकते, हम पास्ट के समझ रहे। हमने हाजी बबले का कार्यकाल देखा, जहाँ तक मैं जानूँ ठीक ही आगे रहा। का भी नहीं देखा, वो आगे का बाद में बाद में होगा भी। हमारे एक जब सभा- सभा में आए थे यहाँ पर जी, जो चेयरमैन का चुनाव था उसमें चल रही थी सुप्रीत पवार जी, जो कि वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, कहा था कि इतना पैसा कभी नगर पालिका में किसी नगर पालिका में नहीं आया जितना पैसा कामले की नगर पालिका में आया, और हिसाब लेने का वक्त आ गया। अगर वो हिसाब लेने पर आए तो क्या हिसाब दे पाएंगे सर? नहीं, हिसाब का तो जहाँ तक मैं जानूँ, जो अब से 10 साल पहले हाजी बबले 12 में बने थे शायद, हाँ 12 में जब चुने गए, तो जब समाजवादी की सरकार थी उस टाइम का मुझे पता नहीं। बाकी जो ये 5 साल मैंने देखे, इसमें एक बहुत मुख्तसर पैसा आया, चाहे वो राज्य वित्त हो, 14वें वित्त हो, तो उसमें बहुत कम पैसा आया, जैसा आया वो लगा। जैसा आया वो लगा। जी जी जी। आपके सामने यहाँ पर 4 से 5 सभासद बैठे हैं और पांचों के पांचों पहली बार नगर पालिका पहुंचे। आप नगर पालिका में 5 साल पूरे कर आते हैं, क्या तजुर्बा इनको देंगे आप? तजुर्बा तो यही है अपना जो है नहीं भाई, बोर्ड में अपनी बात रखते हैं, अपनी बात पूछा में और अपना काम ले में चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब ने काफ़ी अपने मैनिफेस्टो में काफ़ी कस्बे के लिए बात भी की, जी। उससे उनका जवाब ले में, तो जो उन्होंने कहा वो कितना पूरा करेंगे में। अब ये तो सभासद हैं जो वर्तमान में बने, यही रखवाएंगे उनसे, मैं तो नहीं कह पाऊंगा। मैं तो ये काम जनता के उससे तो कह सकता हूँ अधिकार से, बाकी सभासद हैं ये अपनी बात रखें और जो उनको जनता ने चुना उनका काम करें। आप सभासद रह चुके हैं, लोगों का कहना होता है कि मेंबर कुछ नहीं होता,
जी जी। क्या ये सही है? नहीं, मेंबर क्यों नहीं होता, जनप्रतिनिधि हैं। और जब ये बोर्ड में अगर अपनी सभासद एक्ट पढ़ेंगे और जानेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम बहुत कुछ हैं। ये तो एक आम भाषा का वो है कि जी हम कुछ है नहीं जनप्रतिनिधि हैं, बहुत कुछ है। वो इन्हें खुद सीखना पड़ेगा। हाँ, कुछ वहाँ की जो सिस्टम है वो थोड़ा बहुत खराब है, उसको ये कैसे हैंडल कर पाए। चाहे में बड़े बाबू हैं, दफ्तर में जो भी हैं, उनको ये हैंडल करेंगे किस तरह करें, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा। इनमें कई तो नौजवान है, अगर खून उबल गया ये आपके पास आता है। कई नौजवान है, बाबू से बात करते हुए अगर खून उबल गया सर? नहीं, इसमें खून उबालने की तो जरूरत ही नहीं। इसमें तो बात करें, अपनी बात रखें। बोर्ड की मीटिंग में मैं तो उनको यही सलाह देना चाहूँगा, बोर्ड की मीटिंग में जो भी चीज़ हो लिखित में लेने। अगर अपनी समस्या है इनकी कोई वार्ड की तो उसमें लिखित में लेके टाइम ले में बताओ, ये 1 हफ्ते में आप समाधान करोगे या 15 दिन में करोगे। आप 15 दिन बाद जाके जो डेट है उसमें पूछो, हाँ भाई वो मेरा काम कहाँ तक पहुँचा। जी जी। गौरव सेन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं आपके चैनल के कैमरे के सामने हम 4 सभासद यहाँ चुने हुए बैठे हुए हैं। 5 हो गए सर? 4 ये फिलहाल, चलो 5 बैठे हैं, जी। 5 बैठे हैं, जिसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी। हम नगर पालिका से फिर भी नहीं हुआ आपका? बहुमत से ज़्यादा है अगर पूरी गिनती की जाए, लेकिन हम नगर पालिका से तो लेके आने हैं, लेकिन नगर पालिका से अलग हम जो सरकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ से भी विकास कार्य कराने के लिए सक्षम है और लेके भी आए। नगर पालिका से अलग हटकर? अलग, क्योंकि सांसद लाए वो आपको 1 साल या 6 महीने में आपको देखने को मिलेगी, हमें पिटाने की जरूरत। उससे पहले आप देख लें। कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार है भाजपा की और हम 7-8 मेंबर हम भाजपा से बन के आए हैं और सभी के सभी मेंबर्स कुछ पार्टी ज्वाइन करेंगे। सभी मेंबर्स अपनी बोर्ड की मीटिंग में अपनी बात रखेंगे और जो भी हमारा एजेंडा होगा सभी साथी मिलकर सबसे पहले शहर के लिए एक मेरी झोल का प्रस्ताव रखाएंगे। इसकी आप भारतीय जनता पार्टी से जीत जी। आपको एक स्टेज पर चले जाते हैं। जी जी, गुटबंदी तो आपने बोला नहीं सर? गुटबंदी नहीं है, ये गुटबंदी नहीं है। ये सभी मेंबर्स का आपस में बातचीत भी हुई है सभी की कि सबसे पहले जो एजेंडा होगा हमारा, सबसे पहले जो एजेंडा होगा वो शहर के लिए एक मेरी झोल का होगा और ये पब्लिक की जरूरत भी है। और मैं एक बार होती हूँ, मैं अपने वार्ड नंबर 2 से जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जितने आप सब लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने वार्डवासियों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब नजम साहब के लिए मैं उनसे भी मतलब आग्रह करूँगा कि आप बस जो भी आपका मैनिफेस्टो है आप उस पर बड़ी ईमानदारी से निष्पक्ष होकर मतलब काम को करें। बस यही मेरे मतलब आपसे एक निवेदन है। तो यार पहले भी कह दिया और अब भी कह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने वार्डवासियों को मायूस नहीं होने दूँगा। रात दिन जब मतलब जब भी चाहे जहाँ चाहे वहाँ बुला लें, कोई दिक्कत नहीं। इंशाल्लाह हर टाइम खड़े रहें। जी, सारे वार्डवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दूसरी बार इन्होंने मौका दिया, मैं उसके मौके पे पूरा खरा उतरूँगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ठीक का, है, आप सभी सलाम। यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, क्योंकि जो जीते सभासद है वह 25 के 25 उन सभी से आपका ताल्लुक भी करा रहे थे हम। इसी बहाने से उनके विचार भी आप तक पहुँचा रहे हैं और आपको कहीं उनके विचारों में कोई लाल लपेट लगे या कुछ कहना तो आप कमेंट में कह सकते हैं। अगली वीडियो फिर आपके सामने लेकर हाजिर होऊंगा मैं वार्ड नंबर 6 से वार्ड नंबर 10 के उन सभी सभासदों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत